ये मूवी इतनी खतरनाक है कि इसको अपने ओरिजिन कंट्री यानी जापान में बना के जापान में ही बैंड कर दिया गया। ये इंडिया में बैंड है, यूएसए में बैंड है और पता नहीं वर्ल्ड वाइड कितनी कंट्रीज में बैंड है। ये एनिमे मूवी इतनी स्लैशर है, इतनी गोर है और इसका स्टोरी लाइन इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि अगर आप एक बार देखोगे तो इसका इम्पैक्ट एक हफ्ते तक रहेगा। मैंने ये एनिमे बहुत पहले देखा था एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा गोर और स्लैशर बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप भी एनिमे मूवीज के फैन है तो सही वीडियो में क्लिक किया। 1992 में बनी ये हॉरर मूवी 3 सॉन्ग्स पे बेस्ड है, यानी इसके 3 पार्ट है मूवी के, जो 3 सॉन्ग्स है यानी 3 गाने हैं और उन तीनों गानों के अंदर ही इस मूवी की स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया है। तो मैं एक के बाद एक पार्ट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हेलो हॉरर स्लैशर फैंस, मैं शियाब अलहद वेलकम करता हूं आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। शुरू करते आज का एक्सप्लेनेशन शोजू सुबा की एनिमे मूवी के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक 10-11 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिडोरी। मिडोरी फूल बेच रही है और बहुत ही सैड खड़ी है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। आदमी आके उसको पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ बीमार है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरे सर्कस में आओ काम करने के लिए। यहाँ पे मेरे सर्कस में एक आदमी की जगह है, तुम वहाँ पे काम कर सकती हो। तो वो खुश हो जाती है और ये बोलने के लिए वो भाग के अपने माँ के पास जाती है। बट वो जाके देखती है कि उसकी माँ एकदम कंबल ओढ़ के लेटी है। तो वो उसकी माँ से बात करती है बट उसकी माँ जवाब नहीं देती है। और जब वो उसकी माँ की कंबल उठाती है तो क्या देखती है, उसकी माँ का आधा शरीर चूहे कुरेद गए। ये शुरुआत के 5-6 मिनट में होता है इस एनिमे में, मतलब आगे जाके क्या क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। तो उसकी माँ शायद भूखमरी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से मर गई। वो मूवी में क्लियर नहीं हुआ कि वो कैसे मरी। बट अब मिडोरी के पास कहीं पे जाने की कोई जगह नहीं है तो वो उस आदमी के पास उसी के सर्कस में जाने का ठान लेती है। बट वो सर्कस एक लिविंग हेल है। उस सर्कस में जितने भी लोग हैं वो एक के बाद एक अतरंगी लोग हैं। पहले के ज़माने में जो सब सर्कस होते थे वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको लिया जाता था, जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, इन सब लोगों को वहाँ पे लिया जाता था। और इस सर्कस में भी सारे अतरंगी लोग हैं। यहाँ पे एक औरत है जो हमेशा अपने ब्रेस्ट को खुला रखती है, हमेशा नंगा रहती है। अब ये लोग मिडोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो टॉर्चर क्या क्या करते हैं वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बट आप सोच ही सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये यही करते हैं। ये लोग खुद एक दूसरे के साथ हमेशा डिंग डोंग करते फिरते हैं। यहाँ पे ये जो औरत है ये एकदम प्यासी रहती है, ये सबके साथ डिंग डोंग करती है। यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर लड़का भी है, वो खुद मिडोरी के सामने आता है और उसको अपना औजार दिखाता है, जबरदस्ती खड़े खड़े पेशाब करता है। मिडोरी की जिंदगी में बस खुशी एक ही थी कि वो कुछ कुत्तों को खाना खिलाती थी, बट ये भी इन राक्षसों से देखा नहीं गया। उनमें से एक आदमी क्या करता है, एक दिन सारे कुत्तों को मार देता है और उनको पका लेता है। रात को ये लोग खाना खा रहे हैं और वो बोलता है पता है ये मीट किस चीज का है, किस चीज का, तो तुम जो कुत्तों को खाना खिला रही थी ना उन्हीं का। ये सुन के मिडोरी का अंदर की आत्मा एकदम रो उठती है क्योंकि वो उन कुत्तों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें एक ड्वार्फ को दिखाया जाता है, यानी एक बौने को, जो कि एक बॉटल के अंदर घुस सकता था और बॉटल में से निकल सकता था। मैंने पहले ही बोला था ये सर्कस है, तो सर्कस में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हिट होती थी। तो ये आदमी जब सर्कस में आया तो सर्कस के टिकटें खूब बिकना चालू हो गई और सर्कस भी बहुत ज्यादा हिट होना शुरू हो गया। ये मैजिशियन इकलौता आदमी है पूरे सर्कस में जो मिडोरी के साथ बहुत ही प्यार से बात करता था और बहुत ही नरमी से पेश आया उसके साथ। मिडोरी को भी ये मैजिशियन बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि मैजिशियन की उम्र बहुत ज्यादा थी। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये सर्कस जो है यहाँ पे एक से बढ़कर एक अतरंगी लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पे एक आदमी है जो पूरा सांप है क्योंकि इसके रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम टूटी हुई है और ये हमेशा रेंगता रहता है। यहाँ पे एक और औरत है जिसके पास कुछ आईबॉल फैंटेसीज होते हैं। ये एक अजीब तरीके की सेक्सुअल फैंटेसी होती है जहाँ पे एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की आई बॉल को लिक करता है। और यहाँ पे ये एक आदमी होता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते, बट ये भी एकदम सेक्स का भूखा है ऐसा। तो ये जो सेक्स का भूखा होता है ये मिडोरी को जाके प्रपोज कर देता है और ये इस मैजिशियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो इसलिए ये इस आदमी को ही मार डालता है। मिडोरी ये सब चीज देख लेती है और उसको ये बहुत खराब लगता है, बट वो मैजिशियन बोलता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये हम लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा
करके मैजिशियन और मिडोरी दोनों की शादी हो जाती है। मिडोरी बहुत खुश थी, बट ये मैजिशियन उसका लाइफ कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करता था। इसको अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी ही नहीं थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मिडोरी को। सामने जाके एक दिन इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और मैजिशियन का एक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ख़राब हो जाता है। इसलिए ऑडियंस चिल्लाती है, वो क्या एक्ट किया, बॉने कितना गंदा एक्ट किया। और ये जो मैजिशियन है उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो ऑडियंस को भला बुरा सुना देता है। यहाँ पे हमें कुछ ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे वो ऑडियंस के ऊपर अपने इल्यूशन का इस्तेमाल करता है। बट ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है, कोई मरता नहीं है। बट ऐसे सर्कस के टिकटें फिर से बिकना बंद हो जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया सर्कस करना, अब हम लोग यहाँ से भाग के कहीं चले जाएंगे और हम लोग अपनी एक दुनिया बसाएंगे। फिर मूवी के आखिरी पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये मैजिशियन जो है वो अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करके मिडोरी को एक परफेक्ट लाइफ दिखाता है कि कैसी होगी उसकी जिंदगी। मिडोरी वहाँ पे तैयार होके पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और ये मैजिशियन चल रहा था। वहाँ पे एक आदमी आके उस मैजिशियन को चाकू मार देता है और उस मैजिशियन की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिडोरी वहाँ पे खड़ी है इंतजार करते हुए, बट वो मैजिशियन आता नहीं है। फिर मिडोरी अपने सामने देखती है कि सर्कस के सारे लोग और वो मैजिशियन भी उसको देख के जोर जोर से हंस रहे हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब मूवी का एंडिंग एक ओपन एंडिंग है, मतलब कुछ बताया नहीं गया कि एंडिंग आखिर है क्या। आप खुद अपने आप एक अंदाज़ा लगा सकते कि हुआ क्या था। बट मेरी जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मिडोरी जो है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी कि वो अपने दिल ही दिमाग में ये सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, कि कोई एक फरिश्ता आएगा और वो मुझे बचा के लेके जाएगा। बट एक्चुअली ये सब उसके साथ हुआ नहीं था। उसकी ज़िंदगी पहले जितनी खराब थी उससे भी ज़्यादा खराब हो रहा है उसके साथ। वहाँ के जो लोग हैं उसके साथ जबरदस्ती डिंग डोंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो औरत है जबरदस्ती इसके कपड़े उतार देती है और इसके साथ गलत कुछ करने का ट्राई करती है। यही सब होता रहता है और आखिरकार ऐसे ही उसका सपना टूट जाता है। तो ये एक परफेक्ट एनिमे हॉरर मूवी है। 1992 में आई थी ये मूवी, इसीलिए इसकी एनिमेशन जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी इसके डिस्टर्बिंग स्टोरी लाइन्स एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स और बहुत ही गोर एक एनिमेशन की वजह से इसको मैं हॉरर मूवी के कैटेगरी में डालूंगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की काली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर दो, देखते हैं क्या हो सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।